अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तहिर क़ुलूबना मिनन निफ़ाक़ व अअमालना मिन रिया व अलसिनतना मिनल कज़िब व अअयुनना मिनल ख़ियाना फ़इन्नका तअलमु ख़ाइनतल अअयुनि व मा तुख़फ़िस सुदूर आमीन या रब्बल आलमीन। बच्चे, लास्ट डे हम लोगों ने शिफ्टिंग इधर इन डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था। उसमें मैंने कहा था कि या तो डिमांड कब शिफ्ट करेगा या सिर्फ सप्लाई कब शिफ्ट करेगा, जिससे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो जाएगा। उसके लिए मैंने एक डायग्राम आपको प्रॉपरली बना के दिखाई थी, समझाई भी थी। उसके बाद मैंने होमवर्क में आपको 3 पॉइंट्स मेंशन किए थे कि आप लोग सॉल्व करके आइएगा। सॉल्व किए? कोई दिक्कत तो नहीं है? चले जी, मैं इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में चेक भी कर लेता हूँ। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। जी बच्चे, अगला टॉपिक है साइमल्टेनियस शिफ्टिंग। in demand and supply। अच्छा बच्चे, साइमल्टेनियस का क्या मतलब होता है? साइमल्टेनियस का मतलब होता है बेक वक्त, दोनों में चेंज आ रहा है, ना सिर्फ डिमांड में बल्कि सप्लाई में भी चेंज आ रहा है। इसको हम कहते हैं साइमल्टेनियस शिफ्टिंग इन डिमांड एंड सप्लाई। अच्छा बच्चे, साइमल्टेनियस शिफ्टिंग का मतलब क्या हुआ? दोनों में चेंज, डिमांड में भी चेंज और सप्लाई में भी चेंज। ठीक हो गया जी बच्चे? यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? अच्छा, अब इसमें 2 ऑप्शंस होती हैं। फर्स्ट वन ऑप्शन है विद सेम प्रोपोर्शन। सेम प्रोपोर्शन का मतलब है तनासुब दोनों में सेम रहेगा, परसेंटेज या चेंज दोनों में सेम आएगा। जितने परसेंट डिमांड में चेंज आया उतने परसेंट ही सप्लाई में भी चेंज आएगा। ये है विद सेम प्रोपोर्शन। अच्छा, दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है? विद डिफरेंट प्रोपोर्शन। डिफरेंट प्रोपोर्शन का मतलब है डिमांड में चेंज या तो ज्यादा आया या सप्लाई में चेंज, दोनों में से किसी एक में ज्यादा चेंज है, किसी दूसरे में कम चेंज। अच्छा बच्चे, विद सेम प्रोपोर्शन की 4 मैक्सिमम सिचुएशंस हो सकती हैं। कितनी सिचुएशंस हो सकती? 4। 1 बाय 1 एक एक सिचुएशन को डिस्कस करते हैं। बच्चे, सबसे पहली सिचुएशन, फर्स्ट वन, डिमांड राइज करे एंड सप्लाई राइज करे। डिमांड और सप्लाई दोनों अगर राइज करें तो एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग बच्चे हम किसको मेजर करते हैं? प्राइस को। और एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे किसको मेजर किया जाएगा? क्वांटिटी को। जी बच्चे, फर्स्ट वन, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। प्राइस में और क्वांटिटी डिमांड में इनवर्स रिलेशनशिप है। और ये कौन सा कर्व बता रहा है? डिमांड कर्व। डिमांड कर्व शोज देयर इज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। इन केस ऑफ सप्लाई, supply curve shows the
पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। तो बच्चे सप्लाई कर्व SS shows the positive relationship between price and quantity supply। इसका मतलब हुआ कि सप्लाई की पॉजिटिव स्लोप और डिमांड की नेगेटिव स्लोप। अच्छा, अब जहां पे दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है? शाबाश। जहां पे डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट क्या कहलाता है बच्चे? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको हमने रिप्रेजेंट किया E से। इस पॉइंट पे क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, या तो इसको QE से रिप्रेजेंट करते हैं या बच्चे Q0 से। इसी तरह से बच्चे इस पॉइंट पे प्राइस क्या कहलाएगी? PE या P0, इक्विलिब्रियम प्राइस कहते हैं इसे। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यहां तक सब बातें समझा पाए हो? अब सिचुएशन इससे आगे हमारी शुरू होने वाली है। मैंने कहा कि डिमांड भी राइज कर जाए और सप्लाई भी राइज कर जाए। अब हम पहली सिचुएशन के डिमांड को राइज करवाने वाले हैं। अगर डिमांड राइज करेगी तो ये आउटवर्ड शिफ्टिंग हो जाएगी, ऐसा ही है ना? ये क्या हुआ? आउटवर्ड शिफ्टिंग। D1 आउटवर्ड शिफ्टिंग। डिमांड कर्व क्या कर गया? डिमांड कर्व राइज कर गया, या आपको पता है हम इसे कहते हैं आउटवर्ड शिफ्टिंग, ऐसा ही है ना? यहां तक बच्चे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा, ऑन द अदर हैंड सप्लाई कर्व भी राइज कर गया। सप्लाई कर्व राइज करेगा तो सप्लाई कर्व इस डायरेक्शन में मूव करेगा, S से S1। अच्छा, जितने परसेंट चेंज डिमांड में आया उतने परसेंट चेंज ही सप्लाई में आया। अब सिचुएशन क्या हुई? सिचुएशन ये हुई कि बच्चे प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। किस में चेंज नहीं आया? प्राइस में। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट गया ना। अब देखें S1, बच्चे तवज्जो से, D1 और S1 एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं E1 पे, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा हुआ? E1। अब E1 पे क्या कोई प्राइस में चेंज आया? नहीं, लेकिन सिर्फ क्या चेंज हो रहा है? क्वांटिटी चेंज हो रही है। क्वांटिटी क्या हो गई? Q1। क्लियर हो गया? तो बच्चे अगर डिमांड और सप्लाई दोनों राइज करें और सेम प्रोपोर्शन से राइज करें तो किस में चेंज नहीं आता? प्राइस में चेंज। सिर्फ किस में चेंज आएगा? क्वांटिटी। क्वांटिटी क्या हो गई बच्चे? इंक्रीज कर गई। यहां तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? डायग्राम समझ में आ गई अच्छे से? बना ले डायग्राम, फिर इसकी दूसरी सिचुएशन में आपके साथ डिस्कस करते हैं। तो इसके बच्चे रिजल्ट्स भी साथ साथ लिखता जाता हूं। इसके रिजल्ट्स क्या होंगे? एमसीक्यूज एग्जामिनर पूछ रहा है इससे रिलेटेड। फर्स्ट वन, नो चेंज इन प्राइस। प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, और इंक्रीज इन क्वांटिटी। बच्चे बात समझा पाया हूं मैं? ये लिखने से समझ में आ गई ये बात? नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन क्वांटिटी क्या हो गई बच्चे? इंक्रीज हो गई। जब डायग्राम बना लें तो मुझे बता दीजिएगा। सब लोगों ने बना ले, कोई मसला नहीं है बच्चे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे सेकंड वन सिचुएशन, बच्चे फॉल इन डिमांड एंड फॉल इन सप्लाई। डिमांड भी फॉल कर रही है और सप्लाई भी फॉल कर रही है। अब इस सिचुएशन को बच्चे हमने डायग्राम की मदद से समझना। बच्चे एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस
बच्चे y एक्सिस के अलोंग हम मेजर कर रहे हैं प्राइस को, और x एक्सिस के अलोंग बच्चे हम मेजर करते हैं क्वांटिटी। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? अच्छा बच्चे, डिमांड कर्व शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। DD shows the negative relationship between price and quantity demand. On the other hand, supply curve shows the positive relationship between price and quantity supply. SS shows the positive relationship between price and quantity supply. अच्छा बच्चे, जहां पे दोनों कर्व्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, जहां पे दोनों कर्व्स ने इंटरसेक्ट किया, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अच्छा बच्चे, इस पॉइंट पे क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, और बच्चे प्राइस क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम प्राइस। कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत? सब बातें समझ में आ गई? यहां तक बात क्लियर है? देखिए, कोई भी डायग्राम अगर हम बनाएंगे वो 16 की 16 सिचुएशंस चाहे हम बनाएं, जैसे कल मैंने आपको बताया था 4 सिचुएशंस, सेम प्रोपोर्शन से भी 4 सिचुएशंस, और विद डिफरेंट प्रोपोर्शन 8 सिचुएशंस। ये टोटल 16 डायग्राम। इन तमाम डायग्राम्स में ये स्टेप कॉमन रहेगा। हर डायग्राम बनाते हुए इस स्टेप तक तो हमारी डायग्राम सेम रहेंगे। अब सिचुएशन इससे आगे, डिमांड कब राइज कर रहा है या फॉल कर रहा है? तो अब डिमांड कब फॉल करेगा? डिमांड कब जब फॉल करेगा, इनवर्ट बैकवर्ड शिफ्ट करेगा ना। D1 एंड D1, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है बच्चे यहां तक? ऑन द अदर। अच्छा बच्चे, साथ ही साथ सप्लाई कर्व भी फॉल करेगा। जब सप्लाई कर्व फॉल करेगा तो सप्लाई कर्व फॉल करेगा इनवर्ड शिफ्टिंग। क्या करेगा बच्चे? इनवर्ड शिफ्टिंग। तो बच्चे सप्लाई कर्व है S1 S1। तो बच्चे क्या प्राइस में कोई चेंज आया? नहीं, ये दोनों नए कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं E1 पे। प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया बच्चे, लेकिन किस में चेंज आ गया? क्वांटिटी में। क्वांटिटी Q1, क्या क्वांटिटी बढ़ी है या कम हुई है? शाबाश, क्वांटिटी कम हो गई है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे यहां तक? तो अगेन इसके रिजल्ट्स मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। इसके रिजल्ट्स क्या हैं बच्चे? शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। फर्स्ट वन, नो चेंज इन प्राइस, प्राइस में कोई चेंज नहीं आया। सेकेंडली बच्चे, फॉल इन क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या हो गई है? डिक्रीज कर गई, या क्वांटिटी डिक्रीज हो गई है। सब बातें क्लियर हैं? कोई मुश्किल बात तो नहीं है? तो जितने परसेंट चेंज डिमांड में आएगा उतने ही परसेंट चेंज अगर सप्लाई में आए, तो इन दोनों वेरिएबल्स में से कोई एक चेंज होगा, या प्राइस चेंज होगी या क्वांटिटी चेंज होगी। हमने कहा अगर दोनों ही राइज करें या दोनों ही फॉल करें, दोबारा रिपीट कर रहा हूं बात, अगर दोनों, या तो दोनों डिमांड दोनों राइज भी में और फॉल में भी, दोनों से क्या मुराद? डिमांड एंड सप्लाई। अगर ये दोनों राइज करें या दोनों फॉल करें तो फिर क्या होगा बच्चे? प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी में चेंज आएगा। अगर दोनों राइज करेंगे तो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी, दोनों फॉल करेंगे तो क्वांटिटी डिक्रीज करेगी। ठीक हो गया? चले, मैं आपकी थोड़ी सी मदद करता हूं। पहले हम जरा बनाते हैं समरी। समरी बनाने के बाद बाकी 2 डायग्राम्स मैं बाद में बनाता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, सबसे पहले सीरियल नंबर, देन डिमांड, सप्लाई, प्राइस, क्वांटिटी।
जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, फर्स्ट सिचुएशन, अगर डिमांड राइज करे और सप्लाई भी राइज करे, या डिमांड फॉल करे या सप्लाई भी फॉल करे, बात क्लियर है? तो ये याद रखना, अगर दोनों राइज करें डिमांड एंड सप्लाई या दोनों फॉल करें डिमांड एंड सप्लाई, तो किस में चेंज नहीं आना बच्चे? प्राइस में चेंज नहीं आना। अब क्वांटिटी में चेंज आना। याद रखिएगा, क्वांटिटी का डिसीजन हमेशा हम सप्लाई की मदद से लेंगे कि क्वांटिटी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, इसका रिजल्ट हमने किसकी बेस पे लेना है? सप्लाई। अब आप मुझे बताएं, सप्लाई बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, तो इस केस में क्वांटिटी भी क्या करेगी? अच्छा, सप्लाई यहाँ पे क्या हो रही है? डिक्रीज, तो क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी? क्या ये रिजल्ट आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा दोनों केसेस में? बात क्लियर हो गई ना? तो अब ये याद रखना भी मुश्किल बात नहीं है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो प्राइस में चेंज नहीं आएगा। क्वांटिटी के बारे में फैसला करना है, क्वांटिटी बढ़ेगी या कम होगी, तो किसकी बेस पे? सप्लाई की बेस पे। ठीक हो गया जी बच्चे? अच्छा, अब इसी तरह से अगर ये दो सिचुएशन मैंने आपके साथ डिस्कस किए, अब मैं थर्ड वन सिचुएशन आपके साथ डिस्कस करने लगा हूं, डिमांड राइज करे सप्लाई फॉल करे। तो याद रखिएगा, इस केस में क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। किस में चेंज नहीं आएगा? क्वांटिटी में। ऑन द अदर हैंड, फोर्थ वन सिचुएशन, डिमांड फॉल करे सप्लाई राइज कर जाए। अब इस केस अगर ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो किस में चेंज नहीं आएगा? क्वांटिटी में। अब चेंज किस में आना है? प्राइस में। प्राइस के बारे में जब भी आपने फैसला करना है तो प्राइस के बारे में फैसला करने के लिए आपकी मदद कौन करने वाला है? डिमांड का। तो आप मुझे बताइए, अगर फर्स्ट वन सिचुएशन में डिमांड क्या कर रही है? राइज, तो प्राइस भी क्या करेगी? प्राइस भी इंक्रीज करेगी। अच्छा, ऑन द अदर हैंड, सेकंड वन सिचुएशन में डिमांड क्या कर रही है? फॉल, तो प्राइस भी क्या करेगी बच्चे? डिक्रीज कर जाएगी। क्लियर हो गया? अब ये दोनों सिचुएशंस, दोनों डायग्राम में बनाता हूं, देखिएगा रिजल्ट्स तो बेसिकली हमने एक्सट्रैक्ट कर लिए हैं। क्या ऐसे ही रिजल्ट्स हमें मिलते भी हैं डायग्रामेटिकली? ठीक है जी, डायग्राम बनाते जी, बनाए जी डायग्राम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे, थर्ड वन सिचुएशन है, डिमांड कब राइज करे बट सप्लाई फॉल कर जाए। यही बात कही थी ना हमने, ये थर्ड वन सिचुएशन। बच्चे, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग बच्चे हम किसको मेजर करते हैं? प्राइस। और एक्स एक्सिस के अलोंग बच्चे हम किसको मेजर करेंगे? क्वांटिटी। डिमांड कब शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी? डिमांड। डी डिमांड कब शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी? डिमांड। सप्लाई कर्व SS shows the positive relationship between price and quantity supply. SS supply curve shows the positive relationship between price and quantity supply. अच्छा, जहां दोनों कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे कौन सा पॉइंट होगा? शाबाश। और ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी? इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। और ये प्राइस, बिल्कुल ठीक हो गया, प्राइस इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो देख लें यहां तक डायग्राम, पहली भी मैंने दो डायग्राम्स आज ही बनाई हैं, कल भी बना रहा था डायग्राम्स। यहां तक डायग्राम बनाने का पैटर्न बिल्कुल सेम। अब इससे आगे फर्दर, डिमांड कब राइज करेगी या फॉल? राइज करे। सेम प्रोपोर्शन याद रखना है आपने, डिमांड कब राइज करे। ठीक होगा जी बच्चे? डिमांड कब क्या करे? राइज। तो D1 डिमांड कब ने राइज किया, बट सप्लाई कब क्या करेगी बच्चे? फॉल। यहां तक बात क्लियर? सप्लाई कब ने क्या करना है? फॉल।
जी बच्चे, सप्लाई कब है S1 S1। अच्छा बच्चे, अब आपके सामने सिचुएशन है, मुझे बताइएगा क्या क्वांटिटी में कोई चेंज आया? और बच्चे किस में चेंज आ रहा है? प्राइस बढ़ी है कम हुई? बढ़ गई है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये रिजल्ट्स हमने किसकी बेस पे ऑब्टेन करने हैं? डिमांड, क्योंकि प्राइस का चेंज कौन बताएगा? डिमांड का। तो इसके मैं एरोज भी बनाता हूं। सप्लाई कब बच्चे फॉल किया, डिमांड कब बच्चे राइज कर गया, और जहां पे दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है E1। अब बच्चे क्या हुआ? प्राइस PE से P1 हो गई, प्राइस बढ़ गई, बट बच्चे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है। बात क्लियर हो गई बच्चे? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहां तक? नो चेंज इन, शाबाश। प्राइस इंक्रीज हुई है, डिक्रीज? इंक्रीज। जी बच्चे, बात समझा पाए हो यहां तक? अभी तक हमने कितनी सिचुएशंस डिस्कस की हैं? 3। फर्स्ट वन में डिमांड भी राइज कर रही है, सप्लाई भी राइज कर रही है। अगर दोनों राइज करें या दोनों फॉल करें, डिमांड भी फॉल करे, सप्लाई भी फॉल करे, तो किस में चेंज नहीं आता? प्राइस में। शाबाश। और क्वांटिटी या तो बढ़ेगी, सप्लाई राइज करे तो क्वांटिटी भी इंक्रीज करेगी, सप्लाई फॉल करे क्वांटिटी भी फॉल करेगी। अच्छा, अब अगर ऑपोजिट डायरेक्शन है, डिमांड तो राइज करे बट सप्लाई फॉल करे, तो फिर किस में चेंज नहीं आएगा? क्वांटिटी में। और प्राइस हमें देखना है कि अगर डिमांड राइज करेगी तो प्राइस भी राइज करेगी, इंक्रीज करेगी, और अगर डिमांड फॉल करे तो प्राइस डिक्रीज करेगी। ठीक है जी बच्चे? तो अब ये लास्ट वन सिचुएशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। फॉल इन डिमांड बट राइज इन सप्लाई। ठीक हो गया जी बच्चे? बच्चे, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस। बच्चे, वाई एक्सिस के अलोंग हम किसको मेजर करते हैं? और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी को। जी बच्चे, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस and quantity demand, या demand curve shows the negative relationship between price and quantity. On the other hand, in case of supply curve shows the positive relationship or negative relationship? Positive. SS, supply curve shows the positive, where both curves intersect to each other. That is called equilibrium point, represented by E. Quantity Q E, और बच्चे प्राइस PE। कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चे? यहां तक सब बातें समझ में आ गई? अब सिचुएशन में क्या है? डिमांड फॉल कर रही है, राइज कर रही है? फॉल। डिमांड ने फॉल करना है। डिमांड कब फॉल कर रही है? क्लियर हो गया जी बच्चे? तो डिमांड कब है बच्चे? D1 सेम प्रोपोर्शन से। अब ये आपने क्या करना है? सप्लाई कर्व को राइज करवाना है, लेकिन प्रोपोर्शन क्या होगा? सेम प्रोपोर्शंस। ठीक हो गया जी बच्चे? सप्लाई कर्व S1 अब दोनों कर्व्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। जहां पे इंटरसेक्ट किया वो पॉइंट है E1, और बचे क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया। प्राइस क्या हो गई है? कम हो गई है।
प्राइस क्या कर गई, डिक्रीज। यहां पे डिमांड कर्व फॉल कर रहा है, सप्लाई कर्व राइज कर रहा है। ठीक हो गया जी बच्चे, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, सब बातें समझा पाए हूं। तो बच्चे 4 सिचुएशंस, साइमल्टेनियस शिफ्टिंग इन डिमांड एंड सप्लाई विद सेम प्रोपोर्शन। अब हम पढ़ने लगे अगला टॉपिक, बेसिकली एक ही टॉपिक चल रहा है, साइमल्टेनियस शिफ्टिंग इन डिमांड एंड सप्लाई विद डिफरेंट प्रोपोर्शन। क्लियर हो गया जी बच्चे, है साइमल्टेनियस शिफ्टिंग ही जैसे अभी हमने पढ़ा, बट सेम प्रोपोर्शन से नहीं है, डिफरेंट प्रोपोर्शन से। क्लियर हो गया जी बच्चे, मैं कोशिश करूंगा 1 से 2 सिचुएशंस आपके सामने बना दूं, बाकी तमाम सिचुएशंस मैं लिख दूं और आप लोग कोशिश कीजिएगा इसकी डायग्राम बनाने की। ठीक हो गया, 1 से 2 सिचुएशंस मैं आपके सामने डिस्कस करता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Simultaneous shifting in demand and supply with different proportion। Simultaneous shifting in demand and supply with different, अब सेम नहीं है, with different proportion। क्लियर हो गया जी बच्चे। अच्छा, फर्स्ट वन सिचुएशन, राइज in demand more than the rise in supply। पहली सिचुएशन समझ में आई है, डिमांड भी राइज और सप्लाई भी राइज कर रहा है, लेकिन डिमांड का राइज सप्लाई के राइज से ज्यादा है। या इसको एक और अंदाज में से भी तो लिखा जा सकता है ना, इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, rise in supply less than rise in demand। एक ही बात है ना, बताइएगा कोई फर्क तो नहीं है, ये एक ही बात है। rise in demand more than the rise in supply या rise in supply less than the rise in demand। कोई प्रॉब्लम? डायग्राम बनाए बच्चे इसकी, चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, अगर डिफरेंट प्रोपोर्शन हो ना, कि डिमांड में भी राइज हो रहा है या डिमांड भी चेंज हो रही है और साथ ही साथ सप्लाई भी चेंज हो रही है, इक्विलिब्रियम पॉइंट चेंज हो रहा है और सेम प्रोपोर्शन नहीं है, तो दोनों वेरिएबल्स में चेंज आएगा, प्राइस में भी चेंज आएगा, क्वांटिटी में भी, लेकिन किसी एक में चेंज ज्यादा होगा, किसी दूसरे में चेंज कम होगा। अब ये बात याद रखें। अब एग्जामिनर इस बात से आपको पूछेगा, बताना है कि प्राइस में चेंज क्वांटिटी की बनिस्बत ज्यादा आएगा या प्राइस बढ़ेगी क्वांटिटी की बनिस्बत, तो इस तरह से सवाल पूछता है। मुश्किल नहीं है बात, लेकिन सिर्फ क्या, आप एक दफा खुद से प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। अभी मैं आपके सामने डायग्राम बनाता हूं, कोशिश कीजिएगा मेरे साथ साथ ना बनाइएगा, पहले एक दफा समझ लें, फिर उसके बाद आप बनाने के काबिल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चे, एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग किसको मेजर करते हैं?
प्राइस, और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी। अच्छा बच्चे, डिमांड कर्व DD shows the negative relationship between price and quantity demand. Agree? Demand curve DD shows the negative relationship between price and quantity demand. कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा बच्चे, on the other hand, supply curve shows the positive relationship between price and quantity supply. बिल्कुल ठीक हो गया। SS supply curve shows the positive relationship between price and quantity. अच्छा बच्चे, जहां दोनों कर्व्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, कौन सा पॉइंट होगा? शाबाश, इंटरसेक्ट किया, उस पॉइंट को हमने कह दिया इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट पे क्वांटिटी क्या कहलाएगी? Q0 या QE से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो अब मैंने Q0 लिखा है और प्राइस के लिए मैं P0 लिखने वाला हूं। बताइएगा, यहां तक तो सेम डायग्राम है, कोई चेंज नहीं है। अच्छा, अब यहां से आगे चेंज होगा। अब बच्चे क्या है? डिमांड शिफ्ट हो रही है, राइज कर रही है, फॉल? राइज। डिमांड कर्व राइज कर गया। डिमांड कर्व है D1, कोई प्रॉब्लम? अच्छा, सप्लाई कर्व राइज कर रही है, फॉल? राइज, लेकिन उसका राइज कम है, किसकी बनिस्बत? डिमांड। तो मैं काफी खातिरख्वाह चेंज लेके आऊंगा ताकि आपको बात अच्छे से समझा सकूं। तो ज्यादा ही मैंने कम कर दिया, मैं इसको इरेज कर देता हूं, दोबारा बना लेते हैं। जी बच्चे, ये सप्लाई कर्व है बच्चे S1। अब आप मुझे बताएं, आपको क्लियरली पता चल रहा है ना कि डिमांड में चेंज ज्यादा है सप्लाई की बनिस्बत? देखिए, अभी मैं आपके सामने ये रेफर भी कर देता हूं। ये क्या हो रहा है? राइज, और यहां पे भी क्या है? राइज, लेकिन डिमांड का राइज ज्यादा है सप्लाई के बनिस्बत, सप्लाई के राइज की बनिस्बत। अब मुझे बताएंगे, दोनों कर्व्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहां पे किया? ये ब्लू कर्व है ना, दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया E1। नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया? E1। अच्छा, अब E1 अगर नया इक्विलिब्रियम पॉइंट है तो क्या क्वांटिटी बढ़ी है या कम हुई है? बढ़ी है। क्वांटिटी में चेंज आया, क्वांटिटी भी बढ़ गई, तो क्या प्राइस बढ़ी है कम हुई है? प्राइस भी बढ़ी है, लेकिन प्राइस में चेंज ज्यादा है या क्वांटिटी में? शाबाश। तो देखें, दोनों में चेंज आया, लेकिन एक में चेंज ज्यादा होगा और दूसरे के चेंज की बनिस्बत। बात क्लियर हो गई? तो प्राइस भी बढ़ रही है, क्वांटिटी भी बढ़ रही है, लेकिन प्राइस में चेंज कम प्रोपोर्शन से है एज कंपेयर टू क्वांटिटी। तो ये याद रखना, अगर प्रोपोर्शन दोनों का डिफरेंट हो तो चेंज दोनों वेरिएबल में आएगा, लेकिन एक में चेंज ज्यादा और दूसरे में चेंज कम आएगा। कोई मुश्किल बात तो नहीं है बच्चे? बना लेंगे डायग्राम? बनाएं जरा जल्दी से डायग्राम, फिर सेकंड सिचुएशन भी मैं आपके साथ डिस्कस करूं। स्टार्ट करें सेकेंड वन सिचुएशन। रेडी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बच्चे, राइज इन डिमांड लेस देन, जी एक मिनट, राइज
इन सप्लाई। जी बच्चे ये देख लीजिएगा, अच्छा बच्चे इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइज इन सप्लाई मोर देन द राइज इन डिमांड। बात क्लियर है ना? ये एक ही सिचुएशन के दो मुख्तलिफ नाम हो सकते हैं। बच्चे एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग किसको मेजर किया जाता है? प्राइस। और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी। अच्छा बच्चे, डिमांड कर्व शोज द नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। ऐसा ही है ना? डी डिमांड कर्व shows negative relationship between price and quantity. On the other hand, supply curve SS shows the positive relationship between price and quantity. Demand and supply intersect to each other at point E, that is called equilibrium point, and at this point quantity is known as equilibrium quantity represented by QE, and price, equilibrium price represented by PE. बात क्लियर है यहां तक? यहां तक तो सेम डायग्राम। अब सिचुएशन क्या है? डिमांड भी राइज हो, लेकिन डिमांड का राइज कम है सप्लाई के राइज की बनिस्बत। तो जी बच्चे, डिमांड कर्व में राइज है बच्चे, ये डिमांड कर्व राइज कर गया, D1। अच्छा, साथ ही साथ बच्चे सप्लाई कर्व भी राइज कर रहा है। जी बच्चे, S1 अगेन बच्चे डिमांड कर्व राइज किया, साथ ही साथ बच्चे सप्लाई का कर्व भी राइज कर गया। अब नया कर्व ब्लू कर्व है, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किस पॉइंट पे कर रहे हैं? E1। अच्छा बच्चे, क्वांटिटी बढ़ रही है कम हो रही है? बढ़ रही है, शाबाश। क्वांटिटी Q1 और प्राइस बढ़ रही है कम हो रही है? प्राइस कम हो रही है बच्चे। प्राइस क्या हो रही है? कम। तो अगर डिमांड का प्रोपोर्शन ज्यादा हो तो प्राइस बढ़ेगी, अगर सप्लाई का प्रोपोर्शन ज्यादा हो तो प्राइस कम होगी। क्लियर हो गया? दोनों सिचुएशन में चेंज क्वांटिटी में ज्यादा आना है प्राइस की बनिस्बत, लेकिन एक में प्राइस इंक्रीज हो रही है और दूसरे में प्राइस डिक्रीज हो रही है। फर्क समझ में आ गया? तो देखिए, पहली सिचुएशन में हमने कहा था प्राइस बढ़ेगी, ये देखेंगे आपके सामने प्राइस इंक्रीज की। दूसरी सिचुएशन में क्या हुआ? प्राइस डिक्रीज की। लेकिन दोनों केसेस में ये याद रखिएगा, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा आ रहा है और क्वांटिटी दोनों केसेस में बढ़ रही है, कम नहीं हो रही। दोनों केसेस में क्वांटिटी तो बढ़ेगी, प्राइस एक केस में बढ़ेगी, दूसरे केस में कम होगी, और प्राइस में चेंज क्वांटिटी की बनिस्बत कम आ रहा है। ठीक हो गया जी बच्चे? तो अब ये अच्छे तरीके से आप डायग्राम की प्रैक्टिस करेंगे बना के, तो फिर ये आपको समझ में आएगी। एक आज डायग्राम मैं और बना देता हूं, फिर बाकी सिचुएशंस के नाम लिखता हूं। इसकी डायग्राम बना लें जल्दी से आप लोग। बना लिए जी? चले जी बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बच्चे, थर्ड वन सिचुएशन। बच्चे, फॉल इन डिमांड मोर देन द फॉल इन सप्लाई।
या हम इस तरह से भी लिख सकते हैं फॉल इन सप्लाई लेस देन द फॉल इन डिमांड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे डायग्राम बनाने वाले हैं हम। सिर्फ 1 मिनट। बच्चे एक्स एक्सिस ओरिजिन पॉइंट, वाई एक्सिस के अलोंग किसको मेजर किया जाएगा और एक्स एक्सिस के अलोंग क्वांटिटी। डिमांड कब है बच्चे? डी shows the negative relationship between price and quantity. On the other hand, supply curve SS shows the positive relationship between price and quantity. अच्छा, दोनों कर्व्स ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट E। इक्विलिब्रियम पॉइंट है और क्वांटिटी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी QE और बच्चे प्राइस PE। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे यहां तक? अच्छा, अब डिमांड कब राइज कर रहा है या फॉल? फॉल। शाबाश, बिल्कुल ठीक हो गया। डिमांड कब फॉल कर रहा है बच्चे? डिमांड कब है बच्चे? D1। अच्छा बच्चे, ऑन द अदर हैंड सप्लाई कब भी राइज करेगा या फॉल करेगा? सप्लाई कब क्या कर रहा है? फॉल। तो सप्लाई कब है S1। अब दोनों नए कर्व्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं E1 पे, तो नया इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हुआ? E1। अब बच्चे मुझे बताइएगा क्वांटिटी में चेंज Q1, प्राइस में चेंज P1। क्लियर हो गया? अच्छा, अब देखिएगा प्राइस बढ़ रही है, कम हो रही है, और क्वांटिटी भी कम हो रही है। डिमांड का कर्व फॉल कर गया और साथ ही साथ बच्चे सप्लाई का कर्व भी फॉल कर गया। ठीक हो गया जी बच्चे? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो बच्चे अगर दोनों फॉल करें लेकिन डिमांड का फॉल ज्यादा हो सप्लाई के फॉल की बनिस्बत, तो प्राइस में चेंज कम आएगा, क्वांटिटी में चेंज ज्यादा आएगा। तो देख लें, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हो तो क्वांटिटी में चेंज हमेशा ज्यादा आना है। याद रखेंगे ये बात? मुश्किल बात तो नहीं है। और प्राइस में चेंज कम आए। क्लियर हो गया यहां तक? कोई प्रॉब्लम? इससे अगली सिचुएशंस आप खुद से ड्रॉ करेंगे। चले, मैं नाम लिखने लगा हूं जी बच्चे। फोर्थ वन सिचुएशन क्या होगी बच्चे? फॉल इन डिमांड लेस देन द फॉल इन सप्लाई, या बच्चे इसको दूसरे तरीके से कैसे कह सकते हैं? फॉल इन सप्लाई मोर देन द फॉल इन डिमांड। जी बच्चे, फिफ्थ वन सिचुएशन, राइज इन डिमांड मोर देन। अच्छा, इसका अल्टरनेटिव अब आपने खुद लिख लेना है, मैं सिर्फ एक ही नाम लिखूंगा, मोर देन द फॉल इन सप्लाई। अच्छा बच्चे, सिक्स्थ वन, राइज इन डिमांड लेस देन द फॉल इन सप्लाई। बच्चे, सेवंथ वन सिचुएशन,
fall in demand more than the rise in supply. 8th one and the last one situation क्या होगी बच्चे? Fall in demand less than the rise in supply. जी बच्चे, बात क्लियर हो गई जी आप लोगों को? तो ये 5 सिचुएशंस हैं, आप लोगों ने कोशिश करनी है डायग्राम्स इनकी खुद से बना के लेके आने. ठीक हो गया जी बच्चे? सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.